नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर एग्जाम बूस्टर चैनल में दोस्तों आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता ही दिया था पहले वीडियो में लेखपाल की कि जो लेखपाल की जो वैकेंसी आ रही है उसमें जानते ही हैं कि जो 5200 पद आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट और प्लस ग्रामीण परिवेश की जिम्मेदारी वो हमारी है। तो दोस्तों हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़ेंगे तो दोस्तों 4 से 5 महीने में तो तैयारी आपकी जो हिंदी जो करंट की होगी, जो ग्रामीण परिवेश की दोस्ती होगी वो हमारे द्वारा होगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ तैयार हो जाइए लेखपाल बनने के लिए जो 500 पद आ रही है। और मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा, एक नए करंट से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल, आप उत्तर प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी स्पेशल तो पढ़ना अनिवार्य है। तो मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ साथ दोस्तों आपको यूपी का करंट जो कि अब मैं आपको बताऊंगा और ग्रामीण परिवेश की भी विशेष चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नामकरण की। जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है तो हमारे प्रदेश की इस समय जो मुखिया है यानी कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, तो जानते ही हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में ही मैं विशेष चर्चा करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो नामकरण हुई है इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई है। इससे दोस्तों क्वेश्चन आता है, आपके पिछली बार लेखपाल में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं फिर इस बार जो है आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आए। तो मैं उत्तर प्रदेश के अगर नामकरण की बात करूं तो जो नामकरण है, ध्यान से देखिएगा चीजें। उत्तर प्रदेश का नामकरण की बात करूं तो सबसे पहले नामकरण जो उत्तर प्रदेश का हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में पहली बार मिला लिया गया। यानी कि 1833 में क्या किया गया, 1833, ये डेट जरूर याद रखिएगा कि 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का में आगरा 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का आगरा आगरा प्रेसिडेंसी का क्या कर लिया दोस्तों, इसे यानी कि आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं दोस्तों, वर्ष 1836 में क्या हुई, 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। जो 1833 के बाद 1836 की बात करूं तो 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। तो 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत कर दिया। नाम किसका, उत्तर प्रदेश का। जो अभी जानते हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें उत्तर प्रदेश से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर प्रदेश में हमको कुछ जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। तो वर्ष 1856 की बात करूं, 1800 मैंने 33 की बात की, 36 की बात की, उसके बाद 1856 की मैं बात करूं, 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। यानी कि 1856 को क्या कर दिया गया, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। किसको, कब किया गया, 1856 को। 56 के बाद जो घटना करी 1858 में, 56 के बाद 1858 में क्या हुआ, इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। जानते हैं कि प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज हो चुका है। मैं उस पर विशेष चर्चा करूंगा, वो उत्तर प्रदेश का करंट है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन 1856 के बाद जो 1858 की बात करूं, 58 में इस प्रांत का जो मुख्यालय है, यानी कि इस प्रांत का जो मुख्यालय है,
मुख्यालय की अगर मैं बात करूं कब 1858 में, 1858 में मुख्यालय जो है इसका जो चेंज करके कहां से कर दिया गया, आगरा से बदलकर इलाहाबाद, आगरा से बदलकर क्या कर दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय है 1858 में, इसका मुख्यालय आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। तो अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतीय की बात करूं तो अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन जो हुआ है ये 1877 में हुआ है। किसका, अवध का न्यायिक और प्रशासनिक विभाजन ये कब हुआ है, 1877 में हुआ। तो अवध का जो प्रशासनिक यानी कि प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय की बात करूं, जो अवध का प्रशासनिक मुख्यालय और न्यायिक मुख्यालय लखनऊ एवं उत्तरी पश्चिमी प्रांत का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद बना दिया गया। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों प्रांतों का जो एकीकरण है, इन दोनों का प्रांत यानी कि लखनऊ और इलाहाबाद, ये जैसे अगर इन दोनों की प्रांतों की मैं बात करूं तो इन दोनों प्रांतों का एकीकरण एक में यानी कि एकीकरण करके क्या कर दिया गया, प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आगरा और अवध कर दिया गया इसका नाम बदलकर। फिर 1902 में क्या हुआ, 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया गया। कब बना दिया गया, 1902 में, यानी कि 1902 में क्या कर दिया गया, 1902 की अगर बात करूं तो 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया गया। उसके बाद वर्ष 1937 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वर्ष 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। कब, 1937 में इसका नाम जो है यानी कि करके क्या कर दिया गया दोस्तों, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। नाम बदल के क्या कर दिया गया, 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। संयुक्त प्रांत करने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हमको स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि 12 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि 12 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 12 जनवरी 1950 को कब बदला गया इसका नाम, यानी कि 12 जनवरी 1950, 12 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया दोस्तों, इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश। 12 जनवरी 1950 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद जो है अगर मैं उत्तर प्रदेश पे और विशेष चर्चा करूं, ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी थीम जो कि आपको जानना अति आवश्यक था, यहां से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बात करूं जो प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम लोकायुक्त कौन बनाएंगे, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है आपके हर एग्जाम में। और उत्तर प्रदेश की जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट से दोस्तों और जीके, इसमें जीएस दोस्तों नहीं होता, जो उत्तर प्रदेश लेखपाल में होता है ये जीके होता है। तो जीके से संबंधित आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा इस एग्जाम बूस्टर चैनल पर। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं प्रथम लोकायुक्त की, जो प्रथम लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के कौन बनाए गए हैं, जिनका नाम है क्या, विश्वंभर दयाल। अपने माइंड में इसको डिनोट कर लीजिए दोस्तों कि क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त हैं ये कौन बनाए गए हैं, विश्वंभर दयाल जी। वर्तमान में जो न्यायाधीश है, वर्तमान में बात करूं जो वर्तमान में जो लोकायुक्त है वो कौन है, संजय मिश्रा जी हैं। मैं इस पर विशेष चर्चा करता हूं, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए है, मैं इसको हटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की मैं चर्चा कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके एग्जाम के लिए एकदम एग्जाम पॉइंट होगा, जो आपके एग्जाम में हूबहू छप के आ जाए, तो मैं इसी पर विशेष चर्चा करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। और दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप तक मेरी सेवा पहुंच रही है, तो आप वीडियो को फटाफट दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तुरंत करिए। और मैं इस पर आपके लिए विशेष चर्चा करूंगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मैं इस पे बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों जो फॉर्म है सुन लीजिए, जो फॉर्म है वो फॉर्म पढ़ने वाले ज़्यादा है क्योंकि कंपटीटर दोस्तों बहुत ज़्यादा है। और जो है जानते हैं कंपटीटर ज़्यादा के साथ साथ जो वैकेंसीज है 5200 पद है, और 5200 पद में जो आपकी
पोस्टें हैं 5200 हैं। इसके बाद जो फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो 25 से 30 लाख जो फॉर्म पढ़ने वाले हैं। जानते ही हैं काहे, क्योंकि जो 5200 पद में 25 से 30 लाख फॉर्म इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर की ज़्यादा संख्या है। यानी कि अगर आती है वैकेंसी 52 से तो है 52 लाख, तो जानते हैं संख्या बहुत है। अपने यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इसीलिए दोस्तों आप लोग अलर्ट रहिए और अपने एग्जाम पॉइंट को लेके जितना बताया जा रहा है बस उतना आप नोट करते चलिए और माइंड मत भटकाइए दोस्तों कि ये चैनल पढ़ने उस चैनल को पढ़ने। तो इस चैनल 10 चैनल पढ़ेंगे तो माइंड आपका डाइवर्ट होगा। आप हमारे चैनल पर, मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, तो आप हमारे साथ लगिए और खुद आपको एक हफ्ते के बाद अनुभव होगा कि हमको क्या चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों। तो वो एग्जाम में प्रैक्टिस सेट सबसे बड़ी बात होती है, प्रैक्टिस सीरीज करवाना। तो मैं आपको जितना चैप्टर यानी कि जितने बताऊंगा दोस्तों उसमें मैं आपको टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ तैयार रहिए लेखपाल बनने के लिए। तो जो लेखपाल की वैकेंसी है वो जानते हैं कि 20 से 25 मई के बीच जो है उसकी क्या है संभावित डेट है। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसकी, उत्तर प्रदेश की ही मैं बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश स्पेशल में। तो जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की मैं बात करूं तो उसमें जो प्रथम लोकायुक्त है, प्रथम लोकायुक्त कौन बनाए गए थे? प्रथम लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त हमेशा पूछता है। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त हैं वो कौन बनाए गए थे? विश्वंभर दयाल। मैं आपको जीके भी पढ़ाऊंगा प्लस करंट भी। विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल ये प्रथम लोकायुक्त बनाए गए थे। तो दोस्तों आपके माइंड में आता होगा कि लोकायुक्त होता है कौन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो विश्वंभर दयाल की मैं बात करूं तो विश्वंभर दयाल के साथ साथ कि जो प्रेजेंट की बात, यानी कि अगर बात करेगा किसकी, करेंट की बात करेगा, तो करेंट में जो विश्वंभर दयाल तो पहले प्रथम बनाया गया थे लोकायुक्त। लेकिन अगर मैं करंट की चर्चा करूं तो करंट में जो लोकायुक्त है वो कौन है? संजय मिश्रा जी है, संजय मिश्रा जी। तो दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि लोकायुक्त होते कौन है। तो अगर मैं लोकायुक्त की बात करूं और लोकपाल, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मेरा वीडियो आप कई चैनलों पर देखे होंगे, लेकिन ये मैं आपके लिए खुद एक अपनी चैनल सेल्फ चैनल आपके लिए बनाया हूँ जिसमें मैं आपको फ्री में आपको करंट और सब कुछ दे सकूँ, जिससे कि ये वीडियो जो बेचारे जिनको नहीं पहुँच पा रहा था, परेशान थे करंट पढ़ने के लिए कि कहाँ से सर की नोट्स मिले या तो वीडियो मिले, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से आ गया हूँ एक नए चैनल पर, आपके अपने खुद के चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम बूस्टर। तो आपका सहयोग रहेगा तो मैं इसमें और बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा सही कर पाए और फेस कर पाए दोस्तों एग्जाम को। चलिए दोस्तों चलते हैं समय को ना खराब करते हुए टॉपिक की तरफ। अगर मैं लोकायुक्त की बात करूँ तो लोकायुक्त और लोकपाल दो होते हैं। तो सबसे पहले लोकपाल जानते हैं क्या होता है कि अगर मैं लोकपाल की बात करूं, लोकपाल का मतलब होता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने वाला एक राष्ट्रीय निकाय होता है, लोकपाल होता है। तो जो सेंट्रल में होता है, केंद्र में जो लोकपाल की नियुक्ति की बात की वो लोकपाल बिल पेश किया गया। जानते हैं कि जो हमारे जानते अन्ना हजारे को आप जानते होंगे, 2011 में इन्होंने आमरण अनशन किया था अन्ना हजारे जी ने। तो आमरण अनशन जो किया था अन्ना हजारे जी ने वो किस लिए किया था? इनका अन्ना हजारे के नाम किशन बाबूराव हजारे है। इन्होंने ये किस लिए किया था? ये लोकपाल बिल पेश किया। लोकपाल जो बिल है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने वाला एक राष्ट्रीय निकाय है। तो जो अन्ना हजारे जी जो कर रहे थे विरोध, इसका अनशन पर बैठे थे 2011 में, वो यही लोकपाल बिल पास करने के लिए बैठे कि लोकपाल बिल पास हो जाए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितने भी लोग लिप्त पाए जाते हैं इसमें वो क्या कर पाए, इस यानी कि उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। तो जैसे सेंट्रल में लोकपाल होता है दोस्तों, वैसे राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त होता है। राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त। तो जो पहले लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के बनाए गए थे कौन? विश्वंभर दयाल। राज्य में था, स्टेट में था लोकायुक्त, लेकिन सेंट्रल में नहीं था। तो केंद्र की मैं बात करूं तो केंद्र में भी 2014 में बना है लोकपाल का। मैं एक टॉपिक ही मैं आपको एक दिन बता दूंगा। थोड़ा सा चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, भटकेंगे नहीं।
तो जो लोकायुक्त की बात है विश्वंबर दयाल जी, लोकायुक्त का मतलब भी होता है क्या, यानी कि राज्य की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने वाला एक राज्य निकाय है, यानी कि राज्य में ये काम करेगा लोकायुक्त। तो प्रथम लोकायुक्त वही बात कर रहा हूं क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना पर आएंगे हम, प्राइजेस पर, पुरस्कार पर, खेल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जानना, हमको थोड़ा सा आधार बनाना, बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो बनाए गए थे विश्वंबर दयाल, और मैं करंट की बात कर रहा हूं, करंट में कुछ चर्चा में है जिनका नाम है क्या, अभी हाल ही में जानते हैं, इस समय है भी, जो प्रेजेंट में करंट में जो लोकायुक्त है उनका नाम है क्या, संजय मिश्रा। तो ये तो हो गए लोकायुक्त की बात उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ लेगा यानी कि प्रथम महिला राज्यपाल, जो उत्तर प्रदेश के लेखपाल वाले सभी लोग तैयार हो जाए हमारे साथ और अपने दिमाग में सब सेट करते चलिए, मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ तैयारी करिए और चीजों को ज्यादा ज्यादा आप याद करने का, रटने का प्रयास मत कीजिए। आप हमारे साथ इस वीडियो को बार बार सुनिए, चीजों को देखिए और देखने के साथ साथ नोट करते चलिए। देखिए दोस्तों, और रात को सोते समय आप जरूर इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप सुबह में खुद बोलेंगे कि मैंने आज कुछ पढ़ा है, तो जिससे कि आप जल्दी जल्दी दोस्तों सफल हो पाए। तो प्रथम लोकायुक्त होंगे विश्वंबर दयाल। लोकायुक्त की बात अगर बात करूं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन, सरोजिनी नायडू। बहुत फेमस है, जानते होंगे और सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एग्जाम में दोस्तों जानते हैं, एग्जाम में एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्या, एग्जाम फोबिया। तो सभी लोग जानते हैं एग्जाम फोबिया जो बीमारी होती है वो बहुत डेंजरस होती है। जैसे कि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में लगता है कि एग्जाम हॉल में जाने पर तो हमको सब आता है, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन तो हमको सभी चारों आंसर सही दिखते हैं, चारों सही दिखते हैं कि यही चारों होगा। लेकिन जब ये बीमारी घेरती है दोस्तों जिसका नाम है क्या, एग्जाम फोबिया, तो क्वेश्चन यही याद आता है कि ये सही होगा कि ये सही होगा। तो उस समय आपका माइंड काम करना बंद कर देता है क्योंकि आपने उसको रटा है। और चीज़ें अगर मेहनत से आप पढ़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें अपने आप दिमाग में, कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको चीज़ें मेरी ही जो टॉपिक है वही याद आएगी, मेरी लैंग्वेज ही याद आएगी, मेरी बात ही याद आएगी, जिससे कि आप क्वेश्चन क्या कर पाएंगे दोस्तों, एग्जाम में सही कर पाएंगे। तो चलिए राज्यपाल की बात हो गई। राज्यपाल के बाद अगर मैं बात करूं कि प्रथम मुख्यमंत्री हमेशा पूछता है, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, जो प्रथम की मैं कुछ चर्चा कर लूं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो प्रथम महिला यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री की बात कहूं, केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश आप हमसे पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल करंट और प्लस यूपी स्पेशल मुझसे ही आप पढ़ेंगे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो प्रथम महिला राज्यपाल जानते हैं कि प्रथम महिला राज्यपाल है। सबसे पहली बात तो जानते रहिए कि पूछ लेगा प्रथम महिला राज्यपाल, और प्रथम महिला राज्यपाल जो बनाए गए इनका नाम है क्या, सरोजिनी नायडू। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, तो जिनका नाम है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, सीएम की बात कर रहा है, जो अब इस समय जानते हैं योगी जी हैं, लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेगा, सीएम की बात करेगा तो कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये क्या बनाए गए, उत्तर प्रदेश के ये क्या है, प्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद प्रथम महिला दलित सीएम की मैं बात करूं, प्रथम महिला दलित सीएम आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। तो प्रथम महिला दलित सीएम की बात करूं तो प्रथम महिला दलित सीएम जो है, प्रथम महिला दलित सीएम कौन बनाई गई थी, महिला की बात कर रहा है तो मुख्यमंत्री यानी कि बहन कुमारी, यानी कि बहन कौन, मुख्यमंत्री मायावती जी, इनको जानते होंगे मायावती जी को। ये उत्तर प्रदेश की जो महिला मुख्यमंत्री बनी है मायावती जी, ये महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं तो महिला सशक्तिकरण में
ये इनका बहुत बड़ा कदम रहा है मुख्यमंत्री मायावती जी का, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। यानी कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन लगातार बना है, तो ये यही ऐसी शख्स है जो 4 बार, यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री, यानी कि 5 वर्षों का 4 बार ये रह चुकी है मुख्यमंत्री, जिनका नाम है क्या, मुख्यमंत्री मायावती जी। ये 4 बार, यानी कि सर्वाधिक कितनी बार पूछ लेगा आपकी क्वेश्चन, आपके एग्जाम में लेखपाल में पूछता भी है को सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री का पद, यानी कि मुख्यमंत्री का पद किसको मिला है, तो जानते हैं सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो मुख्यमंत्री मायावती जी। मुख्यमंत्री मायावती के बाद अगर प्रथम महिला सीएम की केवल बात करेगा, ये तो प्रथम महिला दलित सीएम हो गई, इसके बाद प्रथम महिला सीएम की केवल मैं बात करूं तो प्रथम महिला सीएम जो बनी थी, प्रथम महिला सीएम कौन बनी थी, सुचिता कृपलानी। कभी मत भूलिएगा, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा और मैं फिर कहता हूं कि पूछेगा, तो इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री यानी कि फीमेल सीएम, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी कौन, सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी, तो सुचिता कृपलानी जी ये क्या बनी है, फर्स्ट सीएम, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम सीएम। कंफ्यूज न होइएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम सीएम बनी थी सुचिता कृपलानी, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला दलित सीएम कौन बनी थी, मुख्यमंत्री मायावती जी, जो सर्वाधिक बार, यानी कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले का रिकॉर्ड है इनके पास मुख्यमंत्री बनने का। कितनी बार, सर्वाधिक है, 4 बार ये क्या बन चुकी है, मुख्यमंत्री बन चुकी है। और अगर बात करेगा सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री, जानते होंगे कि हमारे योगी जी से पहले किसकी सरकार थी, हमारे बीजेपी से पहले जो गवर्नमेंट थी उनकी थी सपा की। तो सपा की मुखिया जो थे, जानते ही हैं, सपा की मैं बात करूं तो जो सपा में जो सबसे कम आयु वर्ग के सीएम बने थे, जिनका नाम है क्या, अखिलेश यादव, श्री माननीय अखिलेश यादव जी। ये अखिलेश यादव जी क्या बनाए गए थे दोस्तों, यानी कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनको अखिलेश यादव जी को है, क्योंकि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनमें से अभी तक किसी सीएम को नहीं हुआ है, यानी कि किसी सीएम को नहीं प्राप्त है। और अभी हाल ही की बात करूं, यानी कि पहले मुख्यमंत्री, जानती हैं, प्रथम मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की बात करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री व, यानी कि पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये ऐसे कौन से इनका पद है, मैं आपको समझाता हूं कि मुख्यमंत्री का पद भी और प्रधानमंत्री का पद भी, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं। कहने का मतलब ये है, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं पहले व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, और एक नाम है जिसका नाम है क्या, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद मैं अगर बात करूं पहले विधानसभा अध्यक्ष की, उत्तर प्रदेश की हमेशा पूछता है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी बनाए गए थे पहले विधानसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा, यानी कि फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष, फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। कभी कभी पीडी टंडन लिख देता है, दोस्तों घबराइएगा मत, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है ना। तो देखिए आपके दिमाग में, मैं आपको, देखिए दोस्तों, आपका मेरा उद्देश्य है कि माइंड एकदम ग्रोथ कर जाए आपका, किसी भी टॉपिक की पढ़िए तो आपका माइंड एकदम चलता रहे कि हाँ ये चीज होता है, रटने का प्रयास न कीजिए। तो अगर देखिए दोस्तों आ गया है विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है ना, तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा ये क्या है, विधानसभा सबसे पहली बात है जानना जरूरी होता है कि विधानसभा होता क्या है। मैं थोड़ा सा एक लेक्चर में आपको 2 मिनट में बताता हूँ, आपके दिमाग में ऐसे ही सेट होगा। तो अगर दोस्तों मैं सरकार की बात करूं, ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, देखिए अपने आप याद होगा। अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, और जो तीसरी होती है वो होती है न्यायपालिका। जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। तो विधायिका का जो पहला, यानी कि पहला अंग है कौन है, विधायिका,
और विधायिका का जो काम होता है कानून बनाना। क्या होता है काम? कानून बनाना। जो कानून बनता है दोस्तों वो दो जगह बनता है, केंद्र में बनता है और दूसरा राज्य में बनता है। जो केंद्र में जहां पर कानून बनाए जाते हैं उसको संसद कहते हैं, और जहां पर राज्य में कानून बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं, भूलिएगा मत। और जो संसद कहते हैं जहां पर केंद्र में, इसके दो सदन होते हैं, एक होते हैं उच्च सदन, दूसरा होता है निम्न सदन। जो केंद्र का उच्च सदन होता है वो राज्यसभा कहलाता है, और केंद्र का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा कहलाता है, जो कि हमारे देश के इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लोकसभा के द्वारा लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा इलेक्शन के बारे में अभी करंट में। लेकिन अभी ये जानते हैं कि विधानसभा क्या होता है, अभी आते हैं कि देखिए ये हो गई लोकसभा की बात। अब देखिए आएगा विधानसभा। जैसे कि केंद्र में संसद जहां पर कानून बनाया जाता है, उसी में अगर राज्य की बात करूं, राज्य में जहां पर कानून बनाए उसको क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। इस विधानमंडल की मैं चर्चा करूं, इस विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, दूसरा होता है निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है वो कहलाता है क्या? राज्यसभा। सॉरी, जो उच्च सदन होता है वो क्या कहलाता है? विधान परिषद। क्या कहलाएगा? विधान परिषद। वो केंद्र की बात थी, अब मैं राज्य की बात कर रहा हूं, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि जो राज्य की मैं बात करूं, जहां पर राज्य में कानून बनाए जाते हैं उसको कहते हैं विधानमंडल। और इस विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, दूसरा होता है निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है ये क्या कहलाता है? विधान परिषद कहलाता है, और जो निम्न सदन होता है विधान सभा कहलाता है। ये आ गया विधानसभा, आ गया ना। तो जो पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाए गए? पुरुषोत्तम दास टंडन। पढ़ना है दोस्तों आपको ऐसे ही कि आपको पढ़ना नहीं, अब समझना है, जिससे कि आप जॉब मिलने के पहले या बाद, जॉब मिलने के पहले कम परेशानी होती है, लेकिन मिलने के बाद प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है और आपको वर्क दिए जाते हैं, और उसी वर्क को आप अगर चीज़ों को नहीं जानेंगे, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, चीज़ों को उसी आप यानी कि उस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे और प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रेशर को कम करने के लिए, फ्रेश माइंड करने के लिए स्टडी की जाती है, कि यानी कि स्टडी जो होती है ये कम मेहनत वाला ये टॉपिक है, लेकिन अगर जॉब मिलने के बाद तो असली मेहनत तो तभी होती है। तो ये हो गई विधानसभा की बात। विधानसभा मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर आर्टिकल जानना चाहते हैं तो मैं एक बार में आपको याद करवा सकता हूँ, लेकिन आपको आराम से सुनना पड़ेगा मेरी बातों को। अगर सुनना है, याद करना है, तो आप तैयार हो जाइए हमारे साथ याद करने के। मैं केवल बोलूँगा, आप केवल याद करेंगे। मैं अगर बोलने की बात करूँ तो मैं अगर जो बता रहा हूँ आपको, मैं आपको देखिए एक बार में याद करवाऊँगा पूरा जो विधायिका है, जहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं, विधानसभा, राज्यसभा, संसद, विधानमंडल, ये सब आपको एक बार में याद करवाऊँगा मैं। तो जो अगर मैं याद करवाऊँ तो ध्यान से सुनिए, चल रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं संसद बताया हूँ, राज्यसभा बताया हूँ, लोकसभा बताया हूँ, तो जो संसद है आप जानते हैं, जो संसद है, संसद जहां पर केंद्र में कानून बनाए जाते हैं, आर्टिकल 79 में है। 79 के बाद जो संसद के बाद जो संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, ये आर्टिकल 80 में है। और जो लोकसभा है आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 में है। ये हो गई केंद्र की बात। लेकिन अगर मैं राज्य की बात करूं, जहां पर राज्य में कानून बनाए जाते हैं उसको कहते हैं विधानमंडल, जानते ही हैं। लेकिन इसी यानी कि जहां पर संसद था, मैंने बताया था वो आर्टिकल 79 था। मैं लिख देता हूं याद करने के लिए, थोड़ा सा इस ट्रिक को जानते रहिए। तो जो एक ट्रिक है मैं आपको बताता हूं, जिसका नाम है क्या? सरल। और संसद जो है आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। अब इसमें ये हो गई केंद्र की बात। अगर मुझे राज्य का आर्टिकल निकालना हो तो 79 प्लस 89 बराबर कितना हो जाएगा? 168। आर्टिकल 168 में दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर संसद है और यहाँ पर क्या हो जाएगा तब? आप बताइए, आप बोलिए मेरे साथ। अगर मैं संसद की बात करूं तो 79 में तो जो संसद है, तो इसमें 89 अगर प्लस करेंगे तो आर्टिकल 61 में जो राज्य वाली बात करूं तो राज्य में जहां पर कानून बनाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे हम? विधान मंडल। तो विधान मंडल दोस्तों किस आर्टिकल में? आर्टिकल 168 में है, कभी मत भूलिएगा, वो आपके एग्जाम में आएगा। और 18 प्लस 89 की मैं अगर बात करूं तो इसमें जानते ही हैं कि 169 होगा। तो 169 में जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि केंद्र में जो है, केंद्र का जो उच्च सदन होता है वो क्या कहलाता है? राज्यसभा। जो आर्टिकल किसमें है? 80 में है।
और अगर मैं राज्य की बात करूं उसमें 89 प्लस करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो 169 में क्या है, विधान परिषद। और 81 और प्लस 89 की अगर मैं बात करूं तो 81 प्लस 89 अगर इसमें हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 170। तो 170 में दोस्तों क्या है, 170, यानी कि आर्टिकल 170 में क्या है, विधान सभा है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि विधानसभा की बात आई तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जानते हैं कंपटीशन थोड़ा टफ है, और कंपटीशन जो टफ है इसके लिए आपको ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। और जानते ही हैं आप, बहुत कोचिंगें हैं जो इस समय लेखपाल की जो आप लगा दिए हैं फीस, कोई 1500, कोई 2500, कोई 2000, तो इस समय कमाने के लिए दोस्तों पड़ गए हैं। और हमारी जो लॉकडाउन में बेचारे जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनकी बात करूं, मैं आपके साथ फ्री में सेवा करूंगा, ये मेरी सेवा आपके लिए रहेगी। और जो मेरी सेवा है, मैं चाहता हूं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा पढ़ें। और आपका अगर डिमांड रहेगा तो दोस्तों मैं और सब्जेक्ट इसमें लेखपाल का पूरा कंबाइंड बैच ही फ्री में आपको पढ़वाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपको मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जीएस पढ़ाऊंगा, इसी में करंट पढ़ाऊंगा। करंट के साथ साथ आपको विस्तृत प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा। उस टेस्ट सीरीज में हिंदी भी रहेगा, लेकिन आप मैथ्स अपने आप से लगाते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, समय को न खराब करते हुए, क्योंकि समय लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, अब शुरू हो गया है अनलॉक फर्स्ट। अनलॉक 1 मतलब क्या होता है, मैं इस पर करंट में चर्चा करूंगा, लेकिन सुन लीजिए थोड़ा सा। अनलॉक फर्स्ट में यही होगा कि जो कंटेनमेंट बोर्ड रहेंगे, कंटेनमेंट बोर्ड में ये व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन इसके 3 किलोमीटर रेंज तक आदमी इधर उधर घूम सकता है, उसके बाहर कंटेनमेंट बोर्ड के बाहर नहीं जा सकता है। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जानते हैं थोड़ा सा छूट प्रदान की है कि अन्य स्टेट में यहाँ पर आने में अभी कोई पास की जरूरत नहीं होगी। तो जानते रहिए, मैं आप पर करंट पे विशेष चर्चा करूंगा, इसी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जो टॉपिक है आपका, तो मैं आपको प्रथम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात कर दिया, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात कर दिया, ठीक है ना। और प्रेजेंट में अगर बात करेगा दोस्तों, मैं देखिए करंट भी पढ़ाऊंगा, जीके भी पढ़ाऊंगा, इसी को दोनों अटैच करके पढ़ाऊंगा, मैच करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही कर पाए। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो जो पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन। लेकिन अगर करंट की बात करेगा, अभी हाल ही में बात करेगा, जो अभी हाल ही में अभी बनाए गए हैं कौन, जो विधानसभा अध्यक्ष, जिसका नाम क्या है, हृदय नारायण दीक्षित। और हृदय नारायण दीक्षित जी ये क्या बनाए गए हैं अभी, यानी कि उत्तर प्रदेश के ये क्या है, विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो जानते ही होंगे कि हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनका नाम है श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और हमारे पुराने स्टूडेंट्स जितने भी हैं, वो फटाफट अगर इस चैनल को देख रहे हैं, तुरंत अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास फटाफट इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नई नई टॉपिक हमारे द्वारा मिल सके आपको। तो जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर रहा हूं, हमारे बाबा जी की मैं बात कर रहा हूं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा यही कि जो उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कार्यकाल के हिसाब से, यानी कि कार्यकाल के क्रम से इनका नंबर क्रम कितना है, यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी की मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी कार्यकाल से अगर पूछेगा तो 33, कितना, 33, यानी कि 33 जो है इनका कार्यकाल के हिसाब से कम है, किनका क्रम है, जिनका नाम है क्या, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ये होगी कार्यकाल की बात, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 33 के बाद अगर पूछ लेगा व्यक्ति के रूप में, 2 क्वेश्चन पूछता है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। आप व्यक्ति का कार्यकाल लगा के चले जाते हैं और कार्यकाल का व्यक्ति लगा के चले जाते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, तो लिखने वाली बात यही है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपको कि जो कार्यकाल की मैं अगर चर्चा कर रहा हूं, तो जो कार्यकाल है इनका, कार्यकाल से अगर मैं बात करूंगा योगी जी का, गर्मी बहुत है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही स्ट्रगल करूंगा, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंडी पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन आप सफल होंगे हमारे साथ। और हमारी मेहनत और आपकी मेहनत, दोनों की जो मेहनत है वो आगे
ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रभावी हो, सभी के लिए प्रभावी हो। अगर मैं बात करूं कार्यकाल की किसकी, योगी आदित्यनाथ जी की मैं बात करूं, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये कार्यकाल की मैं चर्चा करूंगा। तो जो कार्यकाल है इनका, कार्यकाल का जो क्रम है वो कितना है, 33 है। ठीक, दिमाग में से कीजिए अपने, कितना है बोलिए मेरे साथ। कि जो कार्यकाल की बात करूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कितना है, बोलिए मेरे साथ, कमेंट में जरूर लिखिए कितना है, 33 यानी कि 33। ये हो गई कार्यकाल की बात। कार्यकाल के बाद अगर मैं बात करूंगा व्यक्ति के रूप में इनका क्रम कितना है, अगर व्यक्ति की बात करेगा तो योगी आदित्यनाथ जी का जो व्यक्ति का क्रम है वो है कितना, 21 यानी कि 21वां। ये हो गई कार्यकाल की बात। तो कार्यकाल के हिसाब से जो है इनका जो क्रम है 33, लेकिन अगर व्यक्ति की बात करेगा हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का, अगर व्यक्ति की बात करेगा तो व्यक्ति के क्रम में जो योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो क्रम है वो कितना है, 21वां। याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा इसको, ठीक है ना। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई योगी आदित्यनाथ जी के बाद। तो आपको दोस्तों आप जानते होंगे कि जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से मैंने चर्चा की। अब मैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास यानी कि आपके साथ मैं जुड़ूंगा लेखपाल के वैकेंसी के साथ, यानी कि 5200 पोस्ट है और मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी। आप हमारे साथ आधे से 1 घंटा 2 घंटा डेली समय दीजिए और उम्मीद है आप इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो दोस्तों अगर ये चैनल आप जानते होंगे, एग्जाम बूस्टर जो चैनल है मेरा खुद का चैनल, मैं अपने आप से बनाया हूँ, तो इसको जो चैनल बनाया हूँ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, तो जिससे कि हम जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आऊँगा। और जब लाइव आऊँगा दोस्तों तो वो अद्भुत ही क्लास होगी, आप हमसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकेंगे लाइव में। तो जो वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उसको शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।